नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदि और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। दोस्तों, कुछ ही समय पहले माननीय हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है शादियों को लेके। जी हाँ, अभी शादी के सीजन काफी जोर शोर से चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये जानकारी होनी जरूरी है कि माननीय हाई कोर्ट ने सपिंड के ऊपर एक चुकादा दिया है। सपिंड, स्टार्टिंग हम इसी वर्ड से करेंगे। स मतलब अपने और पिंड यानी पूर्वज। अपने पूर्वजों के अंदर इंटरनल अगर आप कोई भी मैरिज करते हैं तो वो मान्य नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपनी माता की 3 पीढ़ी और अपने पिता से 5 पीढ़ी तक, दोनों में से किसी भी फैमिली में से अगर एक भी रिलेटिव पाए जाते हैं तो उनके शादी को कोर्ट मान्य नहीं गिनेगा। आइए जानते हैं दोस्तों इससे जुड़ी अधिक जानकारी कि सपिंड क्या है, ये एक्ट कहाँ लागू होगा और इससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। सपिंड का अर्थ निकालें तो बनता है एक पिंड यानी एक कुटुंब। परिवार या खानदान के लिए कुटुंब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी हिंदू समुदाय एक ही परिवार या खानदान में आपसी विवाह को सही नहीं मानता। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3F2 के तहत 2 लोगों के पूर्वज अगर एक ही थे तो उनके विवाह को सपिंड विवाह कहा जाएगा। एक्ट के हिसाब से लड़का या लड़की अपनी माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकता है, क्या कर सकती, यानी भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी और इन रिश्तेदारों के रिश्तेदार जो माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों तक किसी भी रिश्ते में आते हैं उनसे शादी करना निषेध माना जाता है। ऐसा ही नियम पिता की तरफ से भी है, पर एक बदलाव के साथ। जहां माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों की पाबंदी है, वहीं पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक पाबंदी है, यानी लड़का या लड़की के बीच पिता की तरफ से पिछली 5 पीढ़ियों तक कोई रिश्ता मान्य नहीं होगा। इस कानून के पीछे तर्क दिया जाता है कि इससे करीबी रिश्तेदारों के बीच शारीरिक और मानसिक संबंध कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंदू धर्म में कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जिनमें मामा, मौसी या चाचा ताऊ से शादी करने का सिस्टम है। इन समुदायों को एक्ट में छूट दी गई है जिससे उनकी शादी को मान्यता मिल सके। कानून के अनुसार इनके अलावा अगर कोई 2 ऐसे व्यक्ति शादी करते हैं जिनके पूर्वज और आपके पूर्वज 5 पीढ़ी पहले तक एक ही थे, तो ऐसी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट में अमान्य माना जाएगा। अगर शादी हो चुकी है तो उसे शुरुआत से ही गलत या निषेध माना जाएगा। आपने एक और शब्द बार बार सुना, हिंदू मैरिज एक्ट। इस मसले को अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी है कि हम हिंदू मैरिज एक्ट को भी अच्छे से समझ लें। हिंदू मैरिज एक्ट दरअसल हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आता है। हिंदू समुदाय के रिफॉर्म के लिए 3 अलग अलग भागों में से लाया गया था। इसी का एक हिस्सा है हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में लाया गया। इसके अन्य 2 हिस्सों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है। इन दोनों कानूनों के तहत हिंदू समुदाय में संपत्ति में उत्तराधिकार और तलाक जैसे मुद्दों में बच्चों की कस्टडी और विवाह के बाद अलग होने पर मेंटेनेंस आदि का प्रावधान है। हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने के बाद एक हिंदू व्यक्ति अगर हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है तो उस पर नियम लागू होंगे। मसलन इस एक्ट के कुछ मुख्य पहलू आपको बताते हैं। शादी के समय लड़के की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़की की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए। पहले लड़की के लिए यह उम्र 18 वर्ष थी। 2021 में केंद्र सरकार ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के तहत ये उम्र 21 कर दी। बिना तलाक दिए अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो वो अवैध माना जाएगा। तलाक के लिए भी कुछ बिंदु मान्य होंगे, जैसे अगर पति या पत्नी में से कोई व्यभिचार यानी शादी के अलावा भी कहीं और संबंध रखता है तो ये तलाक का आधार बन सकता है। पति पत्नी बिना तलाक के 2 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रह रहे हों तो इसे आधार मानकर तलाक की अर्जी दी जा सकती है। धर्मांतरण, पति या पत्नी में से यदि किसी एक ने कोई और धर्म अपना लिया हो तो शादी तोड़ी जा सकती है। एक विवाह के रहते यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो ये अवैध होगा। इसके लिए 7 साल तक की जेल हो सकती है। यदि व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया है और उसे छिपाया है तो उसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। अब यहाँ हमने कहा कि ये कानून हिंदुओं पर लागू होते हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि हिंदू किसे कहेंगे, कैसे ये तय हो कि कौन हिंदू है। भारत के संविधान के मुताबिक किसी व्यक्ति के माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक हिंदू समुदाय से हो तो व्यक्ति हिंदू होगा। लेकिन जो व्यक्ति जन्म से हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध हैं उन सब पर हिंदू कोड बिल के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें एक अपवाद भी है। 1955 के एक्ट के सेक्शन 22 के तहत आदिवासी समूहों को इस कानून से छूट है। कुछ और समुदायों जिनमें सपिंड विवाह की छूट है वो भी ऐसी शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3A में रिवाज का जिक्र करते हुए बताया गया है कि एक रिवाज को बहुत लंबे समय से लगातार और बिना किसी बदलाव की मान्यता मिलनी चाहिए। साथ में वो रिवाज भी इतना प्रचलित होना चाहिए कि अमुक क्षेत्र के समुदाय
कबीले के खुद को हिंदू मानने के बावजूद किसी रिवाज मसलन सपिंड विवाह का पालन भी कानून की तरह होता हो। रिवाज भी समाज के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब वापस आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के उस प्रावधान पर जिसकी वजह से सपिंड विवाह की मनाही है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5B, इसके तहत ही सपिंड विवाह को गलत माना गया है। इस धारा के मुताबिक दो हिंदुओं के बीच विवाह तभी हो सकता है अगर वो एक दूसरे के सपिंड ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए यही तर्क दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर क्या टिप्पणी की वो भी जान लेते हैं। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की बेंच ने मामले पर विचार करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता के परिवार को यह तथ्य पता था कि विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, इसलिए इस मामले में कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं हो सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, आप हमेशा जानते थे कि यह एक निषिद्ध संबंध है, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। आपके माता पिता को शादी के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि इस तरह के सपिंड विवाहों को देश के कुछ हिस्सों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में आम माना जाता है। इस पर अदालत ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसी शादियों को वही वैध माना जाता है जहां प्रथा का हिस्सा है, लिहाजा ऐसी जगहों पर सपिंड विवाह को वैध माना जाएगा। चूंकि याचिकाकर्ता उस समुदाय से नहीं है जहां ऐसे विवाह प्रचलित है, इसलिए उनके विवाह को अवैध ही माना जाएगा। अब आखिर में समझ लेते हैं कि भारत से बाहर अन्य देशों में सपिंड विवाह को लेकर क्या नियम है। बात करें यूरोप के देशों की तो उनमें ऐसी शादियों को लेकर कानून तो है, पर भारत की तुलना में वो उतने सख्त नहीं है। फ्रांस में 1810 का पीनल कोड चलता है। जैसे अपने यहाँ इंडियन पीनल कोड था, वैसे ही फ्रेंच पीनल कोड 1810 के तहत अगर 2 लोग अडल्ट्स हैं और आपसी सहमति से साथ हैं तो रिश्ता मान्य होगा। ये पीनल कोड नेपोलियन बोनापार्ट के समय से लागू है। उस समय बेल्जियम में भी एक कोड लागू किया गया था। आज के मॉडर्न समय में बेल्जियम का अपना अलग पीनल कोड है जो कि 1867 से लागू है, पर इस तरह के रिश्तों को वहाँ कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसी तरह पुर्तगाल में भी ऐसे रिश्तों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। आयरलैंड में 2015 में समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी गई थी, लेकिन इसमें सपिंड विवाह जैसे रिश्तों को शामिल नहीं किया गया। बात करें इटली की तो यहाँ इन रिश्तों को कानूनी मान्यता तो प्राप्त है, पर अगर इस तरह के रिश्तों की वजह से समाज का बैलेंस बिगड़ता है तो ऐसी शादी को अवैध माना जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही और भी दिलचस्प बातों को और जानकारियों को और आने वाले नए नियम्स को जानने के लिए देखना ना भूले भारत टाइम्स।